श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह भोग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे यह याद है और तुम भूल गए हो। मैं आजन्मा, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध आदि का त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार फल देता हूँ। हे पार्थ, जो मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे, यह मेरी ही सेवा है। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवता को पूजन करता है, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा धर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझाकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतः पूर्व पुरुषों के लिए ही किए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीन का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कार्य ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता है तथा निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं का त्याग मन और आत्मा को वश में कर संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से कर्म करते हैं। वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। देव योग से जो कुछ मिल जाए, उसी में जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ में कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसी को ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे है जो कि अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं और कोई कोई इंद्रिया रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं,
कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राणवायु और अपान वायु में प्राण को रोक लेते हैं और प्राणवायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञवेत्ता है और यज्ञ से ही इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे अमृत रूप अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको ये लोक और परलोक दोनों ही नहीं मिलते हैं। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेदों में विस्तार सहित वर्णित हैं। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होओगे। हे परंतप द्रव्य यज्ञ, हे ध्यान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ध्यान में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी ध्यान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और विनयपूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ध्यान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्धि हुए मनुष्य को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान से लगा रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सब कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। जिसने परमेश्वर धाम और निष्काम कर्मयोग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, वही आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं। अतः अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। इति श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय समाप्त। चौथे अध्याय का महात्म्य। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य अधम देह से छूटकर विवेक को प्राप्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त नहीं होता है। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथ गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नामक नगरी है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसकी निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरे के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियों आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 कन्या हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य कर मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जो वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी। उनको पिछले जन्म की खबर थी। यह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहानी हमारी एक यही अभिलाषा है, वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ी इच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह न छूटकर यह देह मिली है, वह मिली तो अच्छा है। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी और कहा, तुमको परमेश्वर की आज्ञा है। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरणों की वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वही तपस्वी बैठे हैं जिनकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी है। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, धन्य हो,
आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्या ने कहा, हम आपको पहचानती है। हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थे। एक दिन तुम वन में आए तो तुमको बहुत धूप लगी थी। तब तुम हमारी की छाया के तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। तब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और बड़ी सुखी है। आपकी ही कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? क्योंकि तुम ब्रह्मस्वरूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का सुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के 4थे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुखी होवे। तब उस तपस्वी ने उन्हें श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही उसने उनसे कहा, तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के 4थे अध्याय का महात्म्य ऐसा पतितोद्धारक है। तब तो वह नित्य प्रति मन वचन कर्म से श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 4थे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया है। 4थे अध्याय का महात्म्य समाप्त।